सल्लि वसल्लम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और सो मोटो नोटिस, बहुत बड़ा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालती तारीख में एक बहुत बड़ा संगीन है। ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने लेटर लिखा है पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा कि पाकिस्तानी कौम और कौम के लोग चाहे वो कहीं भी सर्व कर रहे हैं, फॉरेन सर्विसेज में, आर्म फोर्सेस में है, वो जुडिशरी में है, पॉलिटिशियन है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है, या जर्नलिस्ट हैं आपकी तरफ, या आम पाकिस्तानी है, बिजनेस कम्युनिटी है, हर जगह कसीर तादाद उनकी है जो जिना की फिक्र पे है। और जिना की फिक्र क्या थी? उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था हक में। ये एक रिसर्जेंस हुई है, ये अंदर से एक रिटेलिएशन आई है गलत कामों के खिलाफ इंस्टीट्यूशन के अंदर से। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका सुमोटो नोटिस लिया है। हम सब की तवक्को थी पहले दिन हो जाता और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उस पर तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो सब जुडिस है। लेकिन एक बात आज खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसका भी इंदिया दिया है कि शायद वो अगली हियरिंग में फुल कोर्ट भी बैठाएं। सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि यहाँ से एक ऐसा फैसला आएगा कि कल को कोई भी किसी जज को थ्रेटन करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हर इंस्टीट्यूशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ हैं, लेकिन इदारे शख्सियात से बनते हैं, इदारे शख्सियात से बनते हैं। शख्सियात का आज का दिया हुआ फैसला, शख्सियात का आज का दिया हुआ किरदार कल को उस इदारे की तारीख बनता है। तो जिन जिन लोगों ने किसी भी इदारे में, जिनकी तरफ इनसे जजेस का इशारा है, या आइंदा भी कोई इदारा, कोई शख्सियत जब कोई अमल करती है, जैसे मैं अली मोहम्मद आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अली मोहम्मद बतौर वकील तो बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं बात करूँगा बतौर तहरीक इंसाफ तो फिर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इमरान खान साहब को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ करोड़ों पाकिस्तानियों को जो हमारे पीछे खड़े। तो फिर मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए कोई भी शख्स किसी इदारे में काम कर रहा है, किसी एहसास इदारे में काम कर रहा है, दिफा के इदारे में काम कर रहा है, जुडिशरी में काम कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, हुकूमत के किसी और इदारे में काम कर रहा है, किसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में काम कर रहा है, किसी भी इदारे में काम कर रहा है, वो जब कोई काम करता है वो ज़रूर ये सोचे कि उसके पीछे एक इदारा खड़ा है। आज उसका गलत अमल उसके इदारे की बदनामी का बायस बनेगा। आज हमने देखा है कि जज हजरात का जो इंटेंशन सामने नज़र आ रहा है काफ़ी क्लियर है। शायद वो चाहते हैं कि आइंदा से ये ना हो जो हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनसे भी पूछ होनी चाहिए। और मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कौम को और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि आप जिस दौर से, जिस वक्त से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। कोई भी गलत अमल आज हुआ है या माजी में हुआ है, गलत अमल गलत है, रॉन्ग इज रॉन्ग, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। इंशाल्लाह आखिरी बात, इमरान खान साहब के खिलाफ गलत केसेस ख़त्म होंगे, अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह कौम का मैंडेट वापस होगा। इस कौम को सलाम है जो जुल्म के माहौल में, जो जबर के माहौल में, जो फस्तायत के माहौल में निकले और उन्होंने खामोश इनकलाब लेके आ गए। वो बात जो अली मोहम्मद ने आज से 2 साल पहले इस पार्लियामान पीछे सुप्रीम कोर्ट की जो है की थी कि 2/3 से इमरान खान साहब आएंगे, इंशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा से वो आ गए हैं माशाल्लाह। और एक बात और भी, ये जो 6 जज हजरात ने इस मुद्दे पे ज़रूर गौर कीजिए, ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं ये पॉलिटिकल केसेस ख़त्म करो, असीरान को रिहाई दो, उनको बाहर लेके आओ। और साइफर पे पूरी कौम इमरान खान की शुक्रगुजार है कि बैनुल अक़वामी
مداخلت اور سازش کے خلاف وہ مرد اور کھڑا رہا کہ جب تک عمران خان ہے پاکستان کبھی کسی بڑی طاقت سے ڈکٹیشن نہیں دے گا. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن یہ بتائیے گا 12 منٹ میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی آپ کے قائد نے دی تھی, آپ سمجھتے ہیں آپ نے غلطی کی تھی اور آپ کا ووٹ میں شامل تھا. تمام پارلیمنٹ نے اس میں کردار ادا کیا تھا. میرے سے اگر آپ پوچھیں میں اصولی طور پہ غیر معمولی حالات کے علاوہ کسی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں. اچھا سر, آپ کی جماعت یہ دعوے تو کر رہی ہے سر, کیا ڈی جی آئی ایس آئی کی مداخلت کی اس وقت سوال اٹھائے, آپ کی جماعت درخواست دینے جا رہی ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں, یا سپریم کورٹ کا بندہ استعمال کرتے ہوئے آپ سیاست کریں گے؟ آج اور ماضی دونوں میں جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہے. آج اگر کچھ غلط ہے تو ماضی میں بھی غلط ہے. آپ حیثیت ہم جماعت سپورٹ کریں گے کسی بھی درخواست دینے غلط جا رہے کے ہیں. خلاف انویسٹیگیشن.